हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको जो VS कोड है वहाँ पर मैं आपको C# लैंग्वेज आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप सबको शायद पता होगा कि C# जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये .NET फ्रेमवर्क में रन करती है। ठीक है, तो अगर आपके पीसी पे .NET का जो SDK है वो अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने डिवाइस में रन नहीं कर सकते हो। तो इसका पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आपके पीसी में .NET का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है वो इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे पीसी पे क्या .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर आके सर्च करना पड़ेगा CMD। तो मैं वो सर्च कर लेता हूँ, ये CMD आ गया, ओपन हो गया। यहाँ पर हम लोग को एक कमांड लिखना पड़ेगा जो होगा .NET DOTNET। ठीक है, सॉरी DOTNET। तो यहाँ पर ये बता रही है कि भाई जो .NET है ये तो भाई हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका साफ साफ मतलब ये आता है कि हमारे पीसी पे .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं है। तो हम लोग को पहले .NET का जो SDK है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे सर्च करना पड़ेगा .NET कोर SDK। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आ चुका है .NET जो माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर ये बता रही है, हाँ हम लोग को ये वाला चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे .NET 5 ये जो रिकमेंडेड है ये लेटेस्ट अपडेट है। तो हम लोग को इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये वाला जो है एक 64, क्योंकि मेरा जो पीसी है वो 64 बिट का है तो मुझे ये डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट लिंक देखने को मिलेगा। आपको बस इस लिंक को, अच्छा ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड चालू हो गया। ठीक है, अगर ये चालू नहीं होता है आपके पीसी में तो आप क्या करना है, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको बस एक ब्राउज़र पे आके ऐसे राइट क्लिक करके पेस्ट एंड गो करना है और उसके बाद ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा सारा इंटरनेट अभी इसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है ये, इसलिए मेरा ये पेज लोड नहीं ले रहा है। लेकिन आप करना, अब ये डाउनलोड हो जाएगी। मैंने पहले भी ये करके देख लिया है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, डाउनलोड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी बहुत टाइम लेगा डाउनलोड होने में, क्योंकि मेरा इंटरनेट का स्पीड थोड़ा स्लो है। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो को। तो जैसे कि गाइस आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा जो .NET SDK का जो exe फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, बस इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसको सिंपली अब मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये आ चुका है। तो मैं रन के ऊपर क्लिक करूँगा और आपको भी ऐसे सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हो ये आ चुका है, बस इंस्टॉल। यहाँ पर प्राइवेसी लाइसेंसिंग यहाँ पर कुछ नहीं करना, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दो और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। यस, तो ये कुछ बैक लगेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इंस्टॉल हो चुका है अभी यहाँ पर। तो हम लोग को इसको क्लोज कर देना पड़ेगा और उसके बाद इसको चेक करना पड़ेगा कि ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, मैंने आपको CMD का जो .NEट वाला कोड बताया था ये भी वही बता रही है यहाँ पर। तो हम लोग वही काम करेंगे, फिर से यहाँ पर CMD को ओपन करेंगे। मेरे पास यहाँ पर आ चुका है CMD। तो बस मैं यहाँ पर लिखूँगा फिर से .NET और चेक कर लूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो अब ये मुझे दिखा रहे हैं कि भाई हाँ आपका जो सिस्टम है वहाँ पर .NET इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को तो मेन हम लोग का जो मोटिव था हम लोग को C# लैंग्वेज VS कोड में चलाना है। ठीक है, तो जो पहला रिक्वायरमेंट्स था, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है .NET का फ्रेमवर्क हम लोग को इंस्टॉल करना था वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग को यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो एक्सटेंशन आती है वो है C# जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं, ये देखो C# फॉर विजुअल स्टूडियो पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, हम लोग को इसको इंस्टॉल करना है। तो ये आप देख लेना, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है तभी इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला ही आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। अब जो इंस्टॉल करना है उसका नाम है C# स्निपेट। अच्छा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये वाला जो है हम लोग को इसको इंस्टॉल करना है C# स्निपेट। तो ये इंस्टॉल हो रही है। उसके बाद एक और चीज़ को हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है C# एक्सटेंशन EXTEN, ये वाला शायद, हाँ। तो देख पा रहे हो इसका लोगो आप चेक कर लो, ये वाला इंस्टॉल करना है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद बस ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग बैक आ जाते हैं और यहाँ पर ये दिखाएगा कि भाई कौन सा हम
या सी पर स्निपेट इंस्टॉलिंग और एक्सटेंशन इंस्टॉलिंग हो रही है। तो ये दोनों इंस्टॉल हो रही है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, सी शार्प इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा पूरा इंस्टॉल अभी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, और कोई पर भी इंस्टॉलिंग नहीं लिखा हुआ आ रहा है। तो मेरा मतलब कि इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर एक नया टर्मिनल को ओपन कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक नया टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक नया टर्मिनल यहाँ से ओपन हो चुका है मेरा। तो यहाँ पर हम लोग को एक नया कंसोल ओपन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ .net न्यू तो मेरा ख्याल से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे ख्याल से चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक नया फाइल को ही ओपन कर देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर तो चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। एकदम परफेक्टली काम कर रही है यहाँ पर। चलो फाइल ओपन फोल्डर, उसके बाद हम लोग को यहाँ से ये फोल्डर को सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं एक पूरा नया प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। ठीक है, पुराना वाले को छोड़ दिया। उसके बाद इसको ओपन होने दो। तो अब ये ओपन हो चुका है। टर्मिनल पे आते हैं, न्यू टर्मिनल। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ओके। तो अब ये पैकेज को डाउनलोड कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है ना, तो यही प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ पर। तो अब ये पैकेज को डाउनलोड कर रही है। तो थोड़ा बस आप देख पा रहे हो यहाँ पर इंटरनेट चल रही है, और यहाँ पर जो सी शार्प का जो टर्मिनल है वो भी आ चुका है। ठीक है, तो ये इसमें पहले वाला में जो पुराना प्रोजेक्ट था, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था, उसमें काम कर रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए मैंने एक नया फोल्डर ओपन कर लिया। तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये सारा कुछ आ चुका है। तो .NET टेस्ट लॉग .NET। ठीक है, तो चलो इसको डाउनलोड होने दो, उसके बाद फिर से हम लोग बाकी का काम कंटिन्यू करते हैं। अभी शायद ये काम नहीं करेगा। हाँ, तो पहले इसको डाउनलोड होने दो। ये डाउनलोड हो रही है, उसके बाद हम लोग बाकी का काम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रही है कि HTTP कैन नॉट बी लोकेटेड, .NET कोड डिबगिंग विल नॉट बी इनेबल्ड, मेक श्योर द .NEट कोड SDK इज इंस्टॉल ऑन द पाथ। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ओपन, तो अब ये ब्राउजर को ओपन होगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि हम लोग ने इसको पाथ में ऐड नहीं किया था। ठीक है, तो हम लोग को इसको पाथ पे ऐड करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये कहाँ पर सेव हुआ है। तो सी ड्राइव यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर होगा। यहाँ पर .NET नाम का कुछ होना चाहिए। हाँ, ये देखो, ये .NET यहाँ पर SDK। ठीक है, तो ये है इसका SDK का जो इंस्टॉलेशन पाथ है। तो हम लोग को इसको कॉपी कर लेना है एक बार। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, दिस पीसी पे आके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। यहाँ पर डिवाइस मैनेजर, एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पर OneDrive, यहाँ पर हम लोग को एक नया पाथ वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर न्यू पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग को ये देना पड़ेगा, ये है इसका पाथ डायरेक्टरी, और उसके बाद ये है .NET। हाँ, चलो ओके। तो अब ये यहाँ पर .NET का SDK यहाँ पर आ चुका है। ठीक है,
एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सही है। अब यहाँ पर आते हैं। अब मेरे ख्याल से ये काम करना चाहिए, तो हम लोग फिर से इसको क्लोज करते हैं, एक बार फिर से ओपन करेंगे। यहाँ पर आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर CMD को ओपन कर लेते हैं, VS कोड, ये तो काम कर रहा था। अब VS कोड में आते हैं। हाँ, परफेक्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी ये पूरा जो प्रॉब्लम हो रहा था वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। और यहाँ पर जैसे कि आप अगर यहाँ पर ये कमेंट लिखोगे .NET न्यू कंसोल, तो आपके पास एक नया C# का एक प्रोग्राम आ जाएगा जहाँ पर हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करेगा ये। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि ये सच में डिस्प्ले कर रही है। मतलब ये C# का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका आप देख पा रहे हो .CS लिखा हुआ है। तो बस ये इसको यहाँ पर रन कोड पे ऊपर टच कर दो, या फिर आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हो कि ये .NET रिस्टोर लिखेंगे। आप कमांड से भी ये काम कर सकते हो। यहाँ पर ये बता रही है कि तो हम लोग इसको यस कर देंगे। ठीक है, तो रिस्टोर, तो ये आ जाएगा रिस्टोरिंग। इसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा .NET रन। तो देखते हैं, .NET इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो चलो फिर से देखते हैं। .NET रिस्टोर तो काम कर रहा था यहाँ पर, परफेक्ट। .NET रन। हाँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली एक C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। तो गाइस, उम्मीद है आपने इस वीडियो से कैसे आप एक .NET का प्रोग्राम अपने VS कोड में चला सकते हो उसको अच्छे तरीके से जान लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जिसको सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो कि काम यूजफुल वीडियो रहती है, हम वो वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सत्य में जय।